नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको किसान भाइयों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। खास तौर पर हम प्याज को लेकर के हर खबर आपको सबसे पहले पहुंचाते हैं। आज हम पूरा सर्वे करके आपके साथ में हाजिर हुए कि आपको प्याज रखने हैं या नहीं रखने हैं तो कितने टाइम तक आप रख सकते हो। बिल्कुल हम ऑफिशियल न्यूज के साथ में आज बात करने वाले हैं। आपके प्याज हैं कि जो दाम है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा होने के नाते में हर चीज़ आपको सच्ची बताऊंगा, क्योंकि प्याज के जो दाम है अभी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। इसी का कारण यही है कि पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है इस साल। कृषि मंत्री का बयान आया था कि 40,000 टन है जो आपका प्याज की अब की बार जो है आपके किसानों ने किया है। तो बहुत ज़्यादा प्याज की होने के वजह से जो और लॉकडाउन, मेन प्रॉब्लम लॉकडाउन और कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे देश से जो प्याज है हम निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे लगभग 3-4-5 स्टेट के अंदर आपका अच्छे खासे प्याज होते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह एरिया में सबसे ज़्यादा प्याज होते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा और जगह भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं इलाकों में आपके प्याज देखने को मिलते हैं। खासतौर पर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में प्याज होते हैं। नासिक एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अगर वहाँ से, नासिक से बहुत ज़्यादा विदेशों के अंदर प्याज सप्लाई किए जाते हैं, वो प्याज सप्लाई नहीं हो पा रहे। हालांकि जो बांग्लादेश को प्याज सप्लाई किया गया है और उसके लेकिन वो 2-3 आपकी ट्रेन गई है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। आपका प्याज का दाम जब विदेश में सप्लाई नहीं होगा और देशों में सप्लाई नहीं होगा, तब तक प्याज के दाम नहीं आ सकते। हालांकि गवर्नमेंट की हम बात कहें तो मार्च से पहले क्या था कि निर्यात पर रोक लगाई गई थी। और जब जैसे ही मार्च आया, मार्च में कृषि मंत्री का बयान आया कि हम जो रोक है, बाहर जो विदेश में भेजा जाता है प्याज, अब जो व्यापारी लोग हैं वो विदेश में प्याज भेज सकते हैं, हम रोक उससे हटाए जा रहे हैं। जैसे ही आपका प्याज से जो निर्यात से रोक हटाई गई, हमारे देश के जो लॉकडाउन है, कोरोना महामारी का कहर है, वो आकर के बरपा गया। अब हुआ क्या, जब आपके स्टेट्स वगैरह के जो सीमा है वो भी लॉक कर दी गई। अब हमारे जो 3-4 स्टेट्स के अंदर प्याज होते हैं, वो किसान भाई अपने ट्रकों के अंदर भर करके दूसरे स्टेटों में सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हुआ, अब जैसे ही लॉकडाउन खुला, हमारे किसान भाइयों के जो प्याज हैं दूसरी स्टेटों में जाने लगे। लेकिन प्याज की अब की बार इतनी ज़्यादा हुई है प्याज की पैदावार, जिसकी वजह से प्याज बहुत ज़्यादा हो गया। मंडी में हर किसान को चाहिए, क्योंकि खर्चा इतना हो गया कि 5-6 रुपये प्रति क्विंटल आपका खर्चा हो जाता है। तो अब जाके मंडियों के अंदर भीड़ लगने लगी, जिसका फ़ायदा व्यापारी उठाने लगे और हमारे किसान भाइयों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे। क्योंकि जो प्याज आपका मार्केट में 20 रुपये बिक रहा है, वही मंडियों के अंदर 1-2 रुपये, 5 रुपये तक बिक रहा है। ये ऐसा क्यों है? उसी के रिलेटेड आज रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं। हमारे चैनल पे व्यापारी लोग भी जुड़े हुए हैं। अगर आप अपना प्याज बेचना चाहते हो, प्याज से संबंधित या फल फ्रूट या सब्जियों से संबंधित हम लेटेस्ट खबर देते हैं कि कौन सी सब्जी उगानी चाहिए, आने वाले दिनों के अंदर आपके कौन सी सब्जी के भी भाव बढ़ सकते हैं, वो भी हम सारी न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके पास कितने प्याज है, आप कितने रुपए में बेचना चाहते हो। मेरा मकसद यही है कि 15 रुपये तक कम से कम किसान का जो प्याज है वो बिकना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर आशा की जा रही है, क्योंकि अभी जो प्याज है ज़्यादातर आपका बाहर जाने वाली बात बोली जा रही है, निर्यात किया जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्याज 1-2 महीने में अगर आप स्टोर कर सकते हो तो अभी का जो प्याज का रेट है उससे ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। क्योंकि व्यापारी लोग यही करते हैं, आपका प्याज खरीदेंगे और स्टोर करके रखेंगे और बाद में अच्छे दामों पे बेचेंगे। लेकिन किसान के पास में ऐसी सुविधा नहीं हो पाती है। सुविधा भी अगर होगी तो, कि किसान की खर्चा इतना 500 रुपये लग जाता है, फिर वो अपना जो खर्चा निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि दूसरी फसल भी उसको बोनी है। तो ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा दिक्कतें किसान को एक फेस करनी पड़ती है। इसी को लेकर के सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए कि किसानों का प्याज है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे और खरीद करके बाद में विदेशों में सप्लाई करें, या फिर मार्केट में, मतलब नॉर्मली के सरकार के थ्रू जो प्याज का सप्लाई है वो मार्केट में जाना चाहिए। क्योंकि अभी मार्केट में 15 से 20 रुपये प्याज आपका बिक रहा है, तो मैं बता रहा हूँ। और अभी जो आपका मंडियों के अंदर प्याज का भाव बिल्कुल डाउन चला गया। अच्छी अच्छी क्वालिटी के हमारे किसान भाई को प्याज है वो भी बहुत डाउन है। तो अब हम देखते हैं वो खबर, 1 रुपये किलो से भी कम कीमत पर प्याज बेचने को मजबूर है किसान। इस तरह सरकार कैसे डबल कर पाएगी इनकम? देश के कई मंडियों में 68 पैसे से लेकर के आपका 3.5 रुपये तक बिका प्याज। कौन करेगा नुकसान की भरपाई? किसानों की इस दुर्दशा के लिए कौन है जिम्मेदार? कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक 9 रुपये किलो आती है
लागत। तो ये देखो, कृषि विशेषज्ञ ये लागत 9 रुपये मान रहे हैं, हम तो किसान लोग मान रहे हैं कि 500 रुपये लगती है, लेकिन कृषि विशेषज्ञ के तौर पर 9 रुपये लागत आती है। फिर किसान अपना प्याज बेच रहे हैं 59 पैसे से लेकर 3.5 रुपये तक। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जब आप दिल्ली में 20 रुपये किलो प्याज खरीद रहे थे, तब तेलंगाना की सदाशिव मंडी में कुछ किसान 59 पैसे प्रति किलो की रेट पर प्याज बेचने को विवश थे। देश की कई मंडियों में पिछले 10 दिन से 59 पैसे से लेकर के 3.5 रुपये किलो तक के न्यूनतम रेट पर उत्पादनों को प्याज बेचनी पड़ रही है। यह सच सरकारी वेबसाइटों पर दर्ज है। जबकि प्याज की आपकी उपज से लेकर के उसे मंडी तक पहुंचाने का किसान को कम से कम 8 से 9 रुपये प्रति किलो की लागत आती है। सवाल ये है कि इस तरह दाम मिला तो सरकार 2022 तक देश के किसानों की इनकम कैसे डबल कर पाएगी? जबकि किसानों को सरकार बोलती है कि किसानों की 2022 तक हम जो इनकम है वो डबल कर देंगे, लेकिन किसानों को तो यहाँ पे आपको जो लागत है वो भी नहीं मिल पा रही। आप किसानों की खुशहाली की बात करते हो, सरकारी आंकड़ों में बीजे रही है, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक के प्याज किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है। सरकार के रवैये से किसान मायूस है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो किसानों की मेहनत पर साल भर तक के बोझ करते हैं, औने पौने दाम पर खरीदकर आपका उसे मोटा मुनाफा कमाते हैं? क्या सरकार उसके बारे में कभी सोच रही है? तो हम अब व्यापारियों की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से शायद ही कभी आपको जिंदगी में ऐसा वक्त आया होगा जब प्याज को आपको 1-2 रुपए किलो मिला हो, लेकिन किसान को ऐसा ही दाम मिलता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि प्याज की एक बड़ी संगठित लॉबी है जिसका हर साल किसान बहुत आसान शिकार होते हैं। सरकारी वेबसाइट बता रही है प्याज का सच। तेलंगाना की सदाशिव मंडी में 19 मई को प्याज का न्यूनतम रेट आपका 59 पैसे प्रति किलो बिका था। महाराष्ट्र की लोणंद मंडी में आपका 19 मई को न्यूनतम आपका 1 रुपये, अधिकतम आपका 6.5 रुपये के लगभग 6.5 पैसे किलो था। और आपका महाराष्ट्र की धुले मंडी में 5 मई को लाल प्याज का न्यूनतम दाम आपका 150 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की धुले मंडी में 9 और 13 मई को प्याज आपका 100 रुपये प्रति क्विंटल यानी 1 रुपये प्रति किलो आपका प्याज है वो बिका है। महाराष्ट्र की नासिक मंडी की बात करें तो 12 मई को प्याज आपका न्यूनतम 350 रुपये और 14 मई को 351 रुपये प्रति क्विंटल था। ये दाम राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की एग्रीकल्चर साइट पे आप देख सकते हो, उसी से ये सारे लिए गए हैं। महाराष्ट्र में कितने कितने बिका, फिर भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। हमारे किसान भाइयों की जो इनकम है डबल कैसे हो पाएगी? या हालांकि हमारे किसान भाइयों को जो लागत है वो भी नहीं मिल रहा है। कौन है इस दुर्दशा का जिम्मेदार? उसके बारे में बात करते हैं। अगर किसानों को इतने दाम पर भी प्याज बेचने के बावजूद आपको 20 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है, तो यकीन मानिए कोई है जो 19 रुपये किलो का मुनाफा कमा रहा है। वही बात कर रहा हूँ, मार्केट में 20 रुपये किलो बिक रहा है, किसानों से 1 रुपये किलो में ले रहा जा रहा है। ये कौन लोग हैं? इन्हें व्यवस्था का कैसा संरक्षण हासिल है जो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती? अगर शहर की आपको कोई कृषि उत्पाद महंगा मिल रहा है तो उसका मतलब कतई ये नहीं कि किसान कमाई कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सप्लाई चेन की गड़बड़ी कहीं पर है। वही मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सरकार को खरीदना चाहिए, फिर मार्केट में डायरेक्ट पहुंचाना चाहिए। वजह से बिचौलियों की बेहिसाब मुनाफा कमा रहे हैं। कुछ माह पहले जब मार्केट में 120 रुपये किलो प्याज बिक रहा था, तब भी किसानों को इसका फायदा नहीं मिला। और अब जब आपको 20 रुपये किलो मिल रही है तो भी किसान परेशान है, क्योंकि 120 रुपये मिल रहा था, व्यापारी अब जो स्टोर करके रखे हुए थे, अब फिर मार्केट में निकाला तो 120 रुपये किलो आराम से बिक रहा है। देश के 62 किसान संगठनों की संस्था है जो राष्ट्रीय किसान महासंघ संस्थापक विनोद आनंद ने इसकी वजह बताई। गन्ने की तरह प्याज किसानों की लोबी न होना, इसके किसान सरकार दबाव नहीं बना पाते। किसान सरकार पर दबाव नहीं बना पाते। स्टोरेज की कमी, जहां आलू और प्याज का उत्पादन होता है वहां स्टोर नहीं है, और स्टोर मंडियों के पास है जिसका फायदा किसान व्यापारी लेते हैं। प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य न होना, एमएसपी भी हो, ऐसी नौबत नहीं आएगी। जब एमएसपी सरकार डिसाइड करेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो किसान प्याज बेचेंगे, मंडी में बेचेंगे सारे, तो फिर मंडी से जब खरीदेंगे तो वो मुनाफा उनका कम हो जाएगा। जब सरकार प्याज इंपोर्ट करती है, जब किसानों को लगता है कि देश में इसकी भारी कमी है, तो किसानों को प्याज की मांग और बुआई की जानकारी न मिलना, इसके लिए हम लोग सभी फसलों का डैशबोर्ड बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। बिचौलियों और जमाखोरों पर कार्रवाई न होना भी किसान की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। सबको पता है कि जमाखोरी कौन करता है, लेकिन सरकारें ऐसे लोगों को पकड़ की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाती। ये नाम किसान के ट्रेडर्स में सहूलियत के लिए है। कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के बावजूद अगर किसान 59 पैसे से 3-4 रुपए प्रति किलो प्याज बेचने को विवश है, तो इस प्लेटफॉर्म पर इसे सुधार की तारीफ करने का हक किसी को नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार ने ई नाम को ट्रेडर्स के फायदे के लिए बनाया है, न कि किसानों के लिए फायदे के लिए। एक ऐसा दाम हो
ताकि किसान को न हो घाटा। शर्मा कहते हैं कि सरकार अगर किसानों को हित चाहती है तो उसे यह आदेश जारी रहना करना चाहिए, किसी भी कृषि उत्पाद के इनाम पर ट्रेडिंग एमएसपी की से कम पर नहीं होनी चाहिए। जो फसलें एमएसपी में नहीं है उनकी लागत का अनुमान लगातार उसका न्यूनतम दाम मुनाफे के साथ तय किया जाना चाहिए। इस यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इससे कम रेट पर ट्रेडिंग न हो। हर चीज़ की एक एशियाड प्राइस तय होनी चाहिए। अगर कोई किसान 1 रुपये किलो ई नाम पर प्याज बेच रहा है तो उसे सरकार बहुतर जैसी किसी योजना के जरिए 8 रुपये की भरपाई करे, ताकि किसान को कम से कम लागत मिल पाए। भारत में प्याज का उत्पादन इस बार कुल उत्पादन 2 करोड़ 25 लाख से 2 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन सालाना के बीच है। देश में हर साल कम से कम 1.5 करोड़ मीट्रिक टन प्याज बेची जाती है। करीब 10 से 20 लाख मीट्रिक टन प्याज स्टोरेज के बाद खराब हो जाती है। 2019 की बात करें तो 32,000 मीट्रिक टन प्याज सड़ गई थी। औसतन 35 लाख मीट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट की जाती है। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के आंकड़ों के मुताबिक आपका 2018-19 के अंदर 2 करोड़ 28 लाख आपका 19,000 मीट्रिक टन प्याज पैदा हुआ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, राजस्थान इससे बड़े उत्पादक प्रदेश भी है। किसानों की आग दुगुनी करने वाली कमेटी के सदस्य ने क्या कहा वो भी हम देख लेते हैं। किसानों की इस समस्या को लेकर जब हमने डबलिंग फार्म्स कमेटी को के सदस्य विजय पाल तोमर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्याज का दाम इतना कम मिलना चिंता का विषय है। और बीजेपी राज्यसभा सदस्य भी उन्होंने कहा कि इतना दाम मिलने की मुख्य वजह स्टोरेज की कमी और न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होना है। सरकार का प्लान करीब 2 लाख पंचायतों में भंडार गृह बनाने का है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और टमाटर और आलू के लिए 10 करोड़ रुपए का अलग से प्लान किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसान की हर फसल का एक ऐसा तार्किक दाम मिले कि ताकि उनके घाटा न हो और प्याज 59 पैसे में बेचना नहीं पड़े। तो आपने देखा ये पूरा क्या प्लानिंग, स्टोरेज का प्लानिंग चल रहा है। किसानों के पास में अगर सरकार चाहती है स्टोरेज के लिए व्यवस्था करती है तो किसानों को अच्छा फायदा मिल सकता है, या फिर डायरेक्ट किसानों से सरकार खरीदे जिससे किसान अपना भाई फायदा उठा सके और किसानों को अपनी लागत मिल सके। किसानों की आय जो सरकार का टारगेट है दुगुनी करने का वो दुगुनी हो सके। और हम डेली आपको जो प्याज के भाव है बड़ी मंडियों के वो बताने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथी किसान भाइयों शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कोई भी अगर डाउट हो, आप प्याज बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो वीडियो देखने धन्यवाद। जय जवान।